हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अनुबंध का जो पक्षकार नहीं है वो स्ट्रेंजर हो गया। जो पर्सन अनुबंध में पक्षकार ही नहीं है वो हो गया स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और जो पर्सन प्रतिफल से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसने प्रतिफल देना है और ना ही लेना है, तो वो हो गया किसके लिए अजनबी, प्रतिफल के लिए, यानी कि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। अब ये दोनों वर्ड कई बार हमें लगते हैं कि सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ किसी काम को लेकर, तो मैं ही पक्षकार हूँ और आप भी पक्षकार हो, तो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो गई। लेकिन अगर मेरी कोई फ्रेंड अगर हमारे साथ वैसे बैठ जाती है, या जो भी है, मतलब वो हमसे बात कर रही है और हम दोनों आपस में एक पक्षकार हैं, तो उसका तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कौन हुई? वो होगी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? तो हर वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है, या जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके अलावा कोई और व्यक्ति होगा, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध के लिए अजनबी। अब यहाँ आ जाइए, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है? हर वो व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए अजनबी है। जैसे मान लीजिए, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँगी। ठीक है, आपने कहा ठीक है मैं आपका ये काम कर दूँगी, लेकिन ये 10,000 रुपये आप मुझे देने की बजाय मेरी मदर को दे दीजिए। अब समझ में आई मेरी बात? नाउ पार्टीज़ कौन कौन है? दोनों, मैं हूँ और आप हैं, क्योंकि अनुबंध मेरे और आपके बीच में हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रतिफल में कौन कौन है? मैं हूँ और कौन है? आपकी मदर है, क्योंकि 10,000 रुपये किसको मिलने हैं? मदर को मिलने हैं। और काम, और मुझे क्या प्रतिफल मिल रहा है कि मेरे लिए आप वो काम कर रहे हो। तो आप मेरे लिए जो काम कर रहे हो, मुझे मेरा प्रतिफल मिल गया, लेकिन आपके काम का प्रतिफल आपको डायरेक्ट मिलने की बजाय आपकी मदर को दिलवाया जा रहा है। तो अब कौन हुआ यहाँ पे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? आप हुए, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में तो हो, आप कॉन्ट्रैक्ट में तो हो, लेकिन आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, वो आप दिलवा रहे हो अपनी मदर को। अब समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है? कि एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो हो सकता है कि कंसिडरेशन में ना हो, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो कंसिडरेशन में तो होता है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। जैसे यहीं इसी एग्जांपल में मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें मदर कहीं नहीं थी, मदर अजनबी हो गई, हम क्या कहेंगे उसको? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। किसको? मदर को। लेकिन कंसिडरेशन किस किस को मिल रहा है? मुझे मिल रहा है और आपकी मदर को मिल रहा है। नाउ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कौन हुआ? आप हुए, क्योंकि आपका कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ दे रहे हो, आपको मिल तो नहीं रहा है ना। हमें यहाँ उस बंदे को ढूंढना है जिसको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। राइट? समझ में आई मेरी बात? तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन में और स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट।